आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप घर पे ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो। यहाँ पे हम आप सबसे पहले फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 1 एंड हम फाइल करेंगे नील इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हो तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको फुलफिल कर गूगल फॉर्म को फिल कर लेना एंड हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम आपके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे एंड आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ, जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे विच आईटीआर यू नीड टू फाइल। बात करें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स की, तो टोटली हमारे पास इंडिया में हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 7 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। फ्रॉम आईटीआर 1 टू आईटीआर 4, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आईटीआर्स एप्लीकेबल होती हैं हमारे इंडिविजुअल्स के लिए और हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए। After that, from ITR 5 to ITR 7, that is ITR 5, ITR 6 and ITR 7, ये 3 फॉर्म्स हमारे एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए, सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, लीगल जुडिशियल आइडेंटिटी के लिए एंड मैनी मोर। आज की इस वीडियो में हम फाइल करने वाले हैं ITR 1 फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के लिए हम ITR 1 फाइल करेंगे। एक पर्सन जो सैलरी लेता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करता है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करता है एंड उसकी कुछ छोटी मोटी इनकम और भी है, उसके लिए ITR 1 कैसे फाइल करनी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि ITR 1 नील, जिन भी लोगों की इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है एंड उनको अपनी नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट्स लेने हैं, तो वो भी चीज़ देखेंगे कि कैसे आपको एक नील रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हर कोई इंडिविजुअल ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। ITR 1 फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो देन ही आप ITR 1 को फाइल कर पाओगे। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो ये है कि सबसे पहली कंडीशन आती है कि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल से क्या मतलब होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर था, जैसे अभी करंट ईयर चल रहा है 2026-2027, आई मीन ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2026-2027। इससे पिछला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था दैट इज 25-26, वो था हमारा प्रीवियस ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रिसाइड करने चाहिए। आप 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड करते होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारी सेकंड कंडीशन आती है वो ये है कि जो आपकी एनुअल इनकम है वो 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए एक साल की। मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एनुअल इनकम हुई थी वो 50 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी सैलरी इनकम है या फिर आपकी पेंशन इनकम है। सैलरी इनकम का मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं काम करते हो, वहां से आपको सैलरी मिलती है, वो 50 लाख रुपए से कम है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करते हो जो वहां से आपको सैलरी मिल रही है वो भी 50 लाख रुपए से कम है। सेम इन केस ऑफ पेंशन। फोर्थ कंडीशन ये है कि जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई हाउस है, उसको आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है और वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है, अगर ऐसी कोई इनकम आ रही है, अगर आपको एक हाउस से ही रेंटल इनकम आ रही है या फिर एक प्रॉपर्टी से ही रेंटल इनकम आ रही है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिफ्थ कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है FD से या फिर सेविंग अकाउंट से, तब भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हो, बट शर्त है कि वो 50 लाख रुपए से साल से कम होना चाहिए। देन लास्ट की 2 कंडीशन ये है कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, आप कोई खेती बाड़ी करते हो, वहां से आपको इनकम हो रही है, वो 5,000 रुपये से कम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कैपिटल गेन से इनकम आ रही है और वो 1,50,000 रुपये साल की, और कैपिटल गेन कौन सा होना चाहिए कि अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीद रखे थे और उनको बेचा और वहां से स्टॉक मार्केट से आपको कैपिटल गेन्स की इनकम आई है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर कोई ज्वेलरी बेची है
एंड वहाँ पे आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। चलो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके कैसे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। हम इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल करके दिखाएंगे एंड इनकम टैक्स रिटर्न नील भी फाइल करके दिखाएंगे। ठीक है, उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो काफ़ी नॉर्मल चार्जेस में, तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो उस फॉर्म को फिल करके, देन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड आपसे डिटेल लेके आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में फाइल कर देगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, देन आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा तो मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के लिए मैं पैन कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कोई दूसरी यूज़र आईडी मैं यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैंने अपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम डाली होगी। तो यहाँ पे मैं एक पैन कार्ड डाल लेता हूँ। देन यहाँ पे मेरे को एक टिक मार्क पे क्लिक कर देना है सिक्योर मैसेज पे, और मेरे को अपना पासपोर्ट डाल के सिंपली कर लेना है लॉगिन। देन पासपोर्ट डाल के सिंपली क्लिक कर लेना है कंटिन्यू पे। देन आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फाइल यूर रिटर्न फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2026। अब फाइल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली फाइल होना स्टार्ट कर देगा ये पोर्टल। सो आपको भी सिंपली क्लिक कर देना फाइल नाउ पे, अदरवाइज वहाँ पे ई फाइल पे भी क्लिक करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर लेते हैं फाइल नाउ पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है करंट ईयर में। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें आप प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करते हो। जो आपने इनकम लास्ट ईयर में कमाई थी वहाँ का उसका टैक्स आप इस ईयर में पे करते हो। सो सबसे पहले हमें करंट ईयर सिलेक्ट कर लेना जो कि 26-27। देन मोड ऑफ फाइलिंग पे आपको ऑनलाइन फाइलिंग पे क्लिक करना है। देन सिंपली क्लिक कर देना कंटिन्यू पे। देन आपके सामने देखने को मिलेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन। आपको सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग से। यहाँ पे आपको अपनी ITR सेलेक्ट करनी है, दैट इज ITR 1। इनकम टैक्स रिटर्न 1 सेलेक्ट करने के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड विद इनकम टैक्स रिटर्न 1। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। देन एक पॉपअप सा आएगा कि जो कह रहा है कि आपकी जो डिफॉल्ट ITR है वो न्यू टैक्स रेजिम पे सिलेक्ट होगी। अगर आपको चेंज करना है तो ओल्ड टैक्स रेजिम पे भी आप चेंज कर सकते हो। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। सिंपली क्लिक कर लेना आप तब तक के लिए ओके पे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन आएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली क्लिक करना है इस पे। देन आपको ITR क्यों फाइल करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें तो अपनी, इफ आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो एंड आपकी सैलरी टोटल एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना। इफ आपको नील रिटर्न फाइल करनी है तो अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। देन एक पॉपअप सा आएगा, सिंपली क्लिक कर लेना ओके पे। सो अब ये आपका मेन पेज आ गया। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड एक और चीज़ है वो आपको डालनी है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इनका क्या मतलब होता है, क्या क्या डालना है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि नाम से आपको पता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इफ आप पेंशन लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो CG पेंशनर पे क्लिक करना, स्टेट गवर्नमेंट पे लेते हो तो SG पे क्लिक करना, PSU से लेते हो तो PSU पे क्लिक करना। किसी दूसरे सोर्स से पेंशन ले रहे हो तो अदर पेंशनर पे क्लिक करना। इफ जॉब करते हो प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में तो अदर्स पे क्लिक कर देना। देन आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फाइलिंग सेक्शन का। तो अब अगर आप रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हो, दैट इज लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पे क्लिक करना है। इफ लास्ट डेट निकल चुकी है एंड आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 बिलेट रिटर्न पे क्लिक करना। इसमें आपकी कुछ लेट फी लगती है। इफ आपने रिटर्न भर दिया आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो आप सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 पे क्लिक करना। इफ आपको अपनी रिटर्न को अपडेट करना है तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो हम रिटर्न पहले फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई से, तो हम देन आपको करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, येस एंड नो का। येस पे क्लिक करोगे तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में चले जाओगे। न्यू पे क्लिक करोगे तो आप न्यू टैक्स रेजिम में आ जाओगे। न्यू टैक्स रेजिम में आपकी 12 लाख रुपए तक की छूट है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपकी 5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। बेसिकली आपको रिबेट मिल जाएगा।
देन आपको अपनी बैंक डिटेल्स डाल देनी है यहाँ पे, एंड नॉमिनी की डिटेल्स है तो आप वो भी डाल सकते हो। जो भी आपका रिफंड बनता होगा आपकी इस बैंक डिटेल के अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली कर लेना है कन्फर्म में क्लिक। सेक्शन 1 को हमने फिल कर दिया है, सेक्शन 2 को फिल करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम को। सबसे पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो एंड आपकी सैलरी से इनकम है, अगर आपने तो पैन कार्ड लिंक करा है तो आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी से जो भी इनकम होगी ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। इफ ये नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप अपनी सैलरी की इनकम डाल सकते हो। आपको अपने एम्प्लॉयर से जितनी भी सैलरी मिलती है वो आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में डाल देना है। हमने अपने एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपीस ले लिए हैं। देन अगर आपको कोई अलाउंस मिला है तो वो किस टाइप का अलाउंस है यहाँ से आप सिलेक्ट करके वो कितने अमाउंट का अलाउंस है आप अमाउंट वाले सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, ये थे 2 स्टेप। देन आप आ जाते हैं हमारे डिडक्शंस पे। ठीक है, अगर आप जैसे कि हम बात करें तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है सैलरीज के केस में 75,000 रुपीज़ का। सो ये सबको मिलता है, चाहे आप प्राइवेट में काम करते हो या पब्लिक में काम करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सैलरी में से कट हो जाता है, इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता। सो जो हमारी नेट सैलरी आई है वो है 9,25,000। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है, कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हो कि कितनी आपको इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो भी आप इनकम डालोगे, जो भी रेंटल इनकम आपको डालोगे, वो आपको एनुअली बेसिस पे लेनी है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का मंथली रेंट आता है, तो एनुअली 12,000 रुपीज़ की इनकम आपको यहाँ पे दिखानी है। देन हम आते हैं अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। आप जैसे ही पैन कार्ड ऐड करोगे, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। अगर फेच नहीं करता है तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट कौन से बैंक अकाउंट से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो एनुअली कितना इंटरेस्ट आता है वो लिखना है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स में डिविडेंड मिला आपको, तो एनुअली कितना डिविडेंड मिला वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसी के नीचे आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप कैपिटल गेन भी यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, टोटल सेल कंसिडरेशन कितने में आपने वो प्रॉपर्टी बेची या फिर शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पे सिर्फ शेयर्स वाली इनकम लेना, प्रॉपर्टी वाली मत लेना। ठीक है, शेयर्स आपने कितने में बेचे, उसको आपने खरीदे कितने में थे, और जितने का कैपिटल गेन हुआ है आपको ये ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ कि जो मेरी टोटल सेल हुई है, जो मैंने शेयर्स अपने बेचे हैं वो है 60,000 रुपीज़ की, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जब मैंने वो शेयर्स खरीदे थे तो मैंने 48,000 रुपीज़ में वो शेयर्स को खरीदा था। तो मेरे को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो 12,000 रुपीज़ का होगा, जो कि इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। इतना करने के बाद पे आपको सिंपली कन्फर्म में क्लिक कर लेना है। देन आपका जो सेक्शन नंबर 2 था वो भी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कर लेते हैं हम कन्फर्म में। देन आपको आ जाना है टोटल डिडक्शंस पे। अब ये डिडक्शंस क्या होती हैं? सो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हो, एलआईसी का इंश्योरेंस ले लेते हो, तो जो अमाउंट आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस उतनी अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सरकार आपको उस अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, इनकी अपनी अपनी लिमिट होती है। अगर आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझना है तो मुझको कमेंट कर देना, मैं ये भी आपको डिटेल में समझा दूंगा। देन हम अपने टैक्स पे वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपका कितना टैक्स पे करना है, एंड आपका कोई रिफंड होगा तो वो ये भी दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमें दिखा रहा है कि जो हमारा टोटल टैक्स पे है वो 11,000 रुपीज़ अप्रॉक्स है। देन जब आप आते हो वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको टोटल दिखा देगा कि आपकी इतनी ग्रॉस टोटल इनकम है, इतना आपको डिडक्शन मिला है, इतना आपका टैक्स बनता है। जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगी वो न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग होगी, बिकॉज हमने न्यू टैक्स रजीम को अडॉप्ट किया था। अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम को अडॉप्ट करते हो तो उसके जो टैक्स स्लैब्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा, कोई टीडीएस कटा होगा, तो इस साल का जो टैक्स होगा उसमें से वो टीडीएस लेस करके जितना टैक्स आपको बनता होगा वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, एंड जो बच जाएगा वो आपको रिफंड कर देगी। देन आपको सबमिट योर रिटर्न के ऑप्शन में आके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर लेना है। एक बार डिटेल को वेरीफाई कर लेना। देन वेरिफिकेशन करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो।
इफ आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती होगी तो आप उस टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हो। इफ आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती एंड आप अभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आते हो, तो जो आपके रिटर्न सबमिट होगी वो आपकी नील रिटर्न सबमिट होगी। तो ऐसे आप अपनी आईटीआर 1 सबमिट कर सकते हो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, एंड जिनको अपनी नील रिटर्न सबमिट करनी है वो भी ऐसे कर सकते हैं। सो ये था आज की इस वीडियो में। अगर आपको प्रोफेशनल के थ्रू अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।